एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइडर संजीव। और आज का हमारा डे 8 ऑफ ट्रैवलिंग। अब आज हम क्या करने वाले हैं। अब आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने वैष्णवी गौरी और तन्मय को बाय ट्रेन भेज दिया है। अब मैं हूँ फ्री रामेश्वरम घूमने के लिए। वैसा मैं कल भी रामेश्वरम थोड़ा घूमा, तो इसमें जो मेन टेम्पल है रामानंद स्वामी, वो मैं देख चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो उसका भी ब्लॉग भी मैं कर नहीं पाया। और ध्यान निकल लाइट हो गया। चलिए जो भी है नीचे रखने वाली है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस है, जैसे कि राम जी ने लंका को कहाँ से देखा। उसके बाद में अंडमान ब्रिज है, और आपको तो पता है पाटमान ब्रिज जो हम कल देख के आए। और ऐसे कई सारी अलग अलग एक्सप्लोरेशन के लिए चीज़ें। और उसके बाद में यहाँ पे है बहुत बड़े बड़े बीच। तो हम दोपहर में जाएंगे, क्योंकि हमको 5 बजे हाई टाइड लोड की वजह से बीच बंद हो जाते हैं, और अंधेरा होने से कहते हैं समुद्र के किनारे पे यहाँ पे लोगों को मना किया जाता है जाने को। तो हम जाने वाले हैं अभी रामेश्वरम घूमने। तो अभी बज रहे हैं एग्जैक्टली दस मतलब 3 मिनट बाकी है, और हमें निकलना है अभी मंदिर के दर्शन के लिए। तो मैं अभी रामनाथ स्वामी नहीं जाऊंगा, बिकॉज वहाँ पे कभी गए तो 1-1.5 घंटा तो जाएंगे, और हमारे पास दिन है बहुत कम। मुझे आराम भी करना है, कल 4 बजे हमें निकलना है बेंगलुरु के लिए। अब बेंगलुरु यहाँ से बहुत दूर है, तो ऑब्वियसली मैं बहुत लंबे वक्त तक ट्रैवल करना है, तो मेरे को मेरी बॉडी को भी तैयार करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं पीछे पूरा कचरा कचरा कचरा। एंड आई होप आपने मेरा दूसरा होटल अभी आपके दिमाग में आया होगा कि मैं दूसरे रूम में हूँ। सारे दोस्त जाने के बाद में मैंने अपने पहले होटल से चेकआउट करके दूसरे होटल में आया हूँ। रीज़न ये है कि किसी को बताना मत। ये जो है ये है अराउंड 400 रुपीज़ डे के हिसाब से। जिसमें हम पहले रुके थे वो 900 to 1000 का स्टे था। रीज़न ये था लड़कियाँ थी, तो हमें कैसा था कुछ अच्छा अरेंजमेंट करना था। बट अब मैं तो नॉर्मली कम बजट में ही ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे लिए ये वेल एंड गुड है। सिर्फ रात ही निकालनी है, दिन भर तो अपन घूमते रहते हैं बहुत। तो मैं मेरे साथ में लेके जा रहा हूँ मेरा ट्राइपॉड, मोबाइल फ़ोन, हेलमेट तो ज़रूरी है, यहाँ पे हेलमेट कंपलसरी किया है, एंड दैट्स माई लैपटॉप है। रीज़न ये होता है कि सब सामान उसमें रख लेंगे, तो सामान पैक करते हैं और निकलते हैं। काइंड ऑफ फनी थिंग हैपेंड विथ मी। मैं ब्लॉग में इतना मतलब मैं वीडियोस बना रहा था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जब फर्स्ट टाइम नीचे आया तो मैंने जूते नहीं पहने हुए थे। उसके बाद ऊपर गया, जूते पहन के डबल नीचे आया। देन बाइक के पास में आया तो मुझे पता चला कि मैं मेरा हेलमेट लेके नहीं आया हूँ। एंड तीसरी बार जब मैं गाड़ी शुरू करने लगा तो मुझे पता चला कि मैं चाबी लाना भूल गया हूँ। तो बस अभी 3 राउंड मारने के बाद में अभी मैं पूरी तरह रेडी हूँ, तो बस अभी निकलते हैं। अभी हमें जाना है रामपदम की तरफ, बट हमें जाना है पीछे की तरफ। मैं जा रहा हूँ सबसे पहले पेट्रोल भरने। रीज़न ये है कि कल जब हम घूमे हैं दोस्तों के साथ में, तो गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। ये रहा पेट्रोल पंप, 200। पहुंच चुके हैं रामपदम की तरफ। पहले मेरे को देखना है कि मुझे गाड़ी किधर लगानी है। तो अभी हमें रामपदम में, और ये वही जगह है जहाँ से राम जी ने लंका को फर्स्ट टाइम देखा था। बिकॉज जब वो यहाँ पे आए थे तो सबसे उसी जगह पे देखना था कि समंदर में कहाँ पे सीता माता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में कुछ अलग स्टोरी पता चलती है। यहाँ के महाराज बोलते हैं कि इन्होंने यहाँ से लंका नहीं देखी थी। जब वो लंका से वापस आए थे तो उन्होंने यहाँ पे रेस्ट किया था। आई डोंट नो व्हाट इज़ द ट्रूथ, बट जो पीछे का व्यू है ना बहुत, वो बड़ा प्यारा है। यानी कि आप यहाँ पे आने के बाद में स्ट्रेटली डायरेक्ट समंदर को देख सकते हो। पूरा ब्लू कलर का आपको सी दिखेगा, एंड रियली नाइस व्यू फ्रॉम हियर। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सी दिस व्यू फॉर हाफ आवर, एंड देन मुझे लग रही है भूख, तो मैं थोड़ा खाऊंगा खाना, और उसके बाद मैं जहाँ पे राम सेतु के तैरते हुए पत्थर रखे हैं वहाँ जाएंगे, यानी कि पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर पे। तो जस्ट यू टू ऑल्सो व्यू द व्यू एंड एंजॉय द वीडियो।
आर एट राम तीर्थम और ये सिटी के अंदर ही है, मुश्किल से 100-200 मीटर के अराउंड। और यहाँ पे भक्त, अब इसको तीर्थम बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे कई सारे तीर्थम हैं, जैसे कि आप कभी मेन टेम्पल में जाएंगे रामानाथ स्वामी के, तो वहाँ पे भी बहुत सारे तीर्थम मिलेंगे। ये है राम तीर्थम, इसके बाजू में मिलेंगे आपको लक्ष्मण तीर्थम। तो जब भी किसी मंदिर की तरफ आप जाते हैं तो यहाँ पे पहले नहाने की प्रथा है और उसके बाद में आप दर्शन करते हैं। रियली नाइस थिंग टू सी, बढ़िया है, बहुत बेहतर। तो अभी हमें कहाँ जाना है? पंचमुखी हनुमान की तरफ चलते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं राम तीर्थम से। यहाँ पे राम तीर्थम है, लेकिन यहाँ से भक्त नहा के निकलते हैं जो इधर आते हैं। और ये रहे राम मंदिर, और बढ़िया जगह है, देखने लायक है। लेकिन अभी रामेश्वरम में बहुत कुछ है देखने का। तो अभी हम पंचमुखी हनुमान जी के यहाँ जाते हैं, जहाँ पे फ्लोटिंग स्टोन्स रखे हैं। फ्लोटिंग स्टोन्स में वो पत्थर जिसमें राम जी का नाम लिखा जाता है और उसके बाद में वो तैरने लग जाते हैं। तो अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है और तीर्थम की जगह तीनों सेम है। मैं कल देख चुका हूँ दोस्तों के साथ में। पंचमुखी हनुमान टेम्पल जो है ये है, लक्ष्मण टेम्पल एंड एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल। तो मुझे अभी पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर देखना है। तो पंचमुखी हनुमान के हो चुके हैं मेरे दर्शन, और यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं था और इसके आजू बाजू, मंदिर के आजू बाजू दिखाने के लायक जगह भी नहीं थी, तो मैं शूट कर ही नहीं पाया। आई डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं। मतलब हमारे जैसे लोग जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो कम से कम आपके मंदिर को या भी नहीं कि सिटी को ही प्रमोट कर रहे हैं। जैसे मैं इतने दूर से आया हूँ, एक एंगल से मेरे मेरे आजू बाजू के लोगों को सिर्फ प्रमोट होनी तो है। तो रामेश्वरम और मंदिर का ही फायदा है, बट कैमरा नॉट अलाउड लिख डालते हैं। इवन आप 50 रुपये लो, 100 रुपये लो कि भैया ठीक है तू प्रमोशन कर रहा है, तू पैसे दे, तू शूट कर। कुछ लिमिटेशन डालो कि फोटो नहीं, आप मंदिर के मेन हिस्से की फोटो नहीं खींच सकते, बट आजू बाजू, यानी कि मैं खींचना चाहता था, मतलब जो समंदर में तैरने वाले पत्थर थे वो रखे हुए थे। इतनी प्यारी चीज़ थी, मैं आपको बोल नहीं सकता। इट्स रियली अनबिलीवेबल कि 50-50, 100 किलो के पत्थर तक तैर रहे हैं। अच्छा लगता है देखने को, दिखाने को भी, बट अनफॉर्चुनेटली कैमरा नॉट अलाउड। इट्स ओके, जो है वो है, वी हैव टू डील विद इट। तो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, जो स्केयर की मैं बात कर रहा था वो ये है। तो रामपदम के लिए इस साइड में, स्वामीनाथ टेम्पल के लिए इस साइड में, और धनुषकोडी और विभीषण टेम्पल के लिए इस तरफ से। तो हमारा वो वाला रोड पूरा हो चुका है और अब हम ये रोड की तरफ निकल रहे हैं। वेलकम टू धनुषकोडी। मेरे लेफ्ट में बंगाल बे एंड मेरे राइट में इंडियन ओशियन। इसका मतलब हम अभी दो समुद्रों के बीच में चल रहे हैं। और अभी आपको बताऊं तो सच में जो ये हवा इधर से आई है पूरी तरह चिल आ रही है, ठंडी बिल्कुल। यानी कि इतनी देर से जो मुझे गर्मी लग रही थी, अभी वेदर पूरी तरह अचानक से 2 सेकंड में चेंज हुआ है। एंड रियली मैग्निफिसेंट व्यू, मजा आ गया बॉस। और यहाँ से आगे से बाइक अलाउड नहीं है। सो फ्रेंड्स, वी आर एट राम सेतु। ऐसा देखा जाए तो ये राम सेतु बीच, मतलब ये जो बीच है ये धनुषकोडी बीच है, और आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राम सेतु बोला जाए। बहुत क्लासिक व्यू है। तो आप जैसे धनुषकोडी आएंगे तो आपको राइट साइड में यहाँ पे दिखता है हिंद महासागर, लेफ्ट साइड में वहाँ पे है बंगाल बे। और अभी आपने हिंद महासागर देखा, कितने सारे बेस, टाइडल बेस आपको दिखेंगी।
बट उतना ही बंगाल वे शांत होता है, पूरी तरह शांत, नो सो मच वेव। तो यहाँ के जो मछुआरे होते हैं वो हिंद महासागर को लड़का बोलते हैं और बंगाल बैग को लड़की। मतलब कि अभी जो आपने वीडियोस देखी वो लड़की की वीडियोस थी। अनफॉर्चुनेटली मैं लड़की की वीडियो नहीं निकाल पाऊँगा बिकॉज शाम के बज रहे हैं लगभग 3 और यहाँ से 1 घंटे के बाद में ये जो पूरी जगह है ये समंदर के नीचे चले जाएंगी, ऐसा पुलिसमैन बता रहे हैं। रीज़न क्या है? टाइड्स, हाई टाइड, लो टाइड, आपको तो पता ही होगा ना अगर आप मेरे 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा तो। सो रियली नाइस थिंग। मतलब यहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें देखी, बहुत मज़ा आई। व्यू आप सबके लिए वीडियो निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम गया, बट उसके अलावा बहुत मज़ा आई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने लायक। एंड जस्ट लुक द व्यू। फैंटास्टिक ना? तो अगर पसंद आए तो लाइक करो। सो फ्रेंड्स, अभी हम कहाँ पर है? तो अभी हमें विभीषण टेम्पल, जो मेरे पीछे है वो है विभीषण टेम्पल। मैं दर्शन करके आ चुका हूँ और यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं थे, तो सिंपल बात थी, मैं बाहर आके आपसे बात कर रहा हूँ। तो विभीषण टेम्पल की सीधी सीधी ये कहानी है कि जब रावण ने विभीषण को निकाल दिया था अपने हाई काउंसिल से या काउंसिल से, तो दैट टाइम राम जी को उन्होंने यहाँ पे सरेंडर किया था, हनुमान जी और उसके बाद दूसरे जो उनकी सेना में थे, जो उनके सलाहकार, वो सब ने कहा था विभीषण पे भरोसा मत करो। बट राम जी ठहरे राम जी, वो तो है भगवान। तो उन्होंने क्या करे, उन्होंने उनको राजा बना दिए कि वादा करे कि भाई हम लंका का नगला राजा तू ही बनेगा। तो यहाँ पे ही उनका राज तिलक हुआ था और अंदर 4 मूर्तियाँ हैं, सीता माता, राम जी, लक्ष्मण, हनुमान जी और सामने ही बैठे हुए हैं विभीषण जी। तो यहाँ पे हुआ था उनका राज तिलक। और बस हमें है रामेश्वरम से 10 किलोमीटर आगे, तो बस अभी रामेश्वरम जाऊँगा, आराम करूँगा बिकॉज हमें 4 बजे निकलना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम विभीषण टेम्पल से निकल चुके हैं और हवा ने कर दिया है हमला। और आप देख ही सकते हैं कि मैं कैसे कैसे गाड़ी को संभाल रहा हूँ। हवा बहुत भयानक शुरू है इस साइड से और बहुत खतरनाक वाली फीलिंग आ रही है। जहाँ से हम अभी आए हैं वो 5 बजे हो जाता है बंद, यानी जो बीच है 5 बजे बंद हो जाता है। रीज़न है हाई टाइड। मैंने अभी कुछ मिनट पहले, यानी कि जब हम जा रहे थे तो कई सारी चीज़ें देखी थी जो पानी के ऊपर थी, और आते हुए अभी बहुत सारी चीज़ें पानी के नीचे जाती हुई नजर आ गई। तो हाई टाइड के कारण इंडियन ओशन पूरी तरह बंगाल बे के साथ कनेक्ट हो जाता है रात के समय में, और इसीलिए पुलिस वाले रात को 5 यानी शाम को 5 बजे लोगों को जाना बंद कर देते हैं। तो अभी बज रहे हैं लगभग 4:45 और लोग अभी भी जा रहे हैं। तो 5:30 बजे तक ये लोग सब वापस आना शुरू हो जाएंगे। हाल तो मैं थोड़ा रुकना चाहता था, बट मुझे कैसा है कि रामेश्वरम में शॉपिंग करनी थी, छोटे भाई बहनों के लिए कुछ छोटे मोटे गिफ्ट खरीदने थे और मम्मी के लिए भी कुछ गिफ्ट खरीदने थे। और इसी चीज़ के लिए मुझे रामेश्वरम जल्दी पहुंचना पड़ेगा बिकॉज आपको तो पता है मुझे सवेरे जल्दी निकलना है, तो आराम भी करना ज़रूरी है। तो फटाफट रामेश्वरम पहुंचते हैं रूम में। सो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं मेरी रूम और अभी टाइम हो रहा है 8:21। मुझे बहुत वक्त हो गया है आए हुए रूम पे और बहुत पसीना आ रहा है बिकॉज ऑफ पंखा बंद है, बिकॉज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैंने अभी 7 बजे 6 बजे से लेके तो अभी तक क्या किया? सबसे पहला काम, खाना खाया, पेट भर के खाना, बहुत 1 नंबर खाना था। इंस्टाग्राम पे फोटोज डाली है खाने की, बहुत बढ़िया खाना था, पनीर मसाला और रोटी। सिंपल खाना खाने का मन नहीं था क्योंकि बहुत दिनों के बाद में रोटी और पनीर वगैरह पंजाबी होटल मिली, फैंटास्टिक। उसके बाद में खाना खाने के बाद में मैं गया थोड़ा मार्केट घूमने को। व्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज बहुत शोर शराबा था, इतना शोर था कि मैं बिल्कुल आवाज़ भी नहीं निकाल सकता था, इसलिए व्लॉग नहीं कर पाया। बट मैंने सब जनों के लिए, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए शॉपिंग करी है, तो आपको शॉपिंग दिखाते हैं कि क्या क्या किया है। दिस इज़ फॉर माई मदर और बहुत बढ़िया, ऐसा कि अच्छे है, दिखने में बढ़िया है। मैं मेरी मम्मी को भी एक गिफ्ट देना चाहता था रामेश्वरम की याद का। और उसके बाद में मेरे 3 छोटी छोटी सिस्टर्स हैं और उन तीनों सिस्टर्स के लिए मैंने लिए ये हेयर क्लिप। और ये जो हेयर क्लिप्स है ये शेल के बने हुए हैं, जिसमें मोती बनते हैं ना, वो जो शेल होते हैं ये उनके हैं। रियली सिंपल एंड स्वीट गिफ्ट फॉर सिस्टर्स।
और मुझे लगा कि ये लेना चाहिए। और इस तरह से अब आपको बताओ, यहाँ पे शॉपिंग करना बहुत हार्ड काम है, बिकॉज लोग मुंह खोल के पैसा मांगते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मैंने नेगोशिएशन करता रहता हूँ। बिना नेगोशिएशन के तो आपको यहाँ कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ऑटो बोलो, गाड़ी बोलो, कैब बोलो, सामान बोलो। सो दोस्तों, आई होप आप सबको वीडियो आई होंगी पसंद। तो अगर वीडियो आई है पसंद, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल राइडर संजीव। और बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड स्टार्ट ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग इज so much fun.